हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितु वामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रण करकस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। परमदेव परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री रामचंद्र, जगत जननी जानकी मैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आइए हम सब कथा क्रम के आगे प्रवेश करें। मैंने पिछले भाग में बतला दिया था कि संक्षिप्त भाव में ही सही, यद्यपि वेदव्यास जी ने भागवत जी में मानस का भी कथानक दिया है, तो उसका भी प्रसंग होना ही चाहिए, भले ही संक्षिप्त भाव में हो, क्योंकि सप्ताह ज्ञान यज्ञ का एक नियम होता है कि कथा कोई सार से विस्तार की ओर कही गई हो या विस्तार से सार की ओर कही गई हो, लेकिन कोई प्रसंग छूटना नहीं चाहिए। अतः मैंने उस दिन बतला दिया था आपको पिछले भाग में कि अब तो श्री राम जी की लीलाओं का वर्णन होगा, उसके पश्चात फिर भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ हो जाएगी। देखिए एक बात है, आइए थोड़ा वंशानुक्रम जान ले राम कथा का। तो राजा खटवांग के दीर्घबाहु हुए। दीर्घबाहु का नाम आप लोगों ने सुना होगा। दीर्घबाहु से रघु हुए, रघु से अज हुए और अज से महाराज दशरथ हुए। ये प्रसंग आप सब जानते हो, क्योंकि राम कथा घर घर में पढ़ी जाती है, सुनी जाती है। और महाराज दशरथ के परमात्मा प्रभु श्री राम, श्री लक्ष्मण जी, भैया भरतलाल जी और शत्रुघ्न जी, ये चार पुत्र हुए। इन चारों भाइयों के भी दो दो पुत्र हुए। परमात्मा श्री राम जी के लव कुश, एक बात कहें, जब लवकुश का प्रसंग आया तो बात दिमाग में आ गई। आगे मैं आपको कथा में बतलाऊंगा कि माता जानकी का लंका से आने के पश्चात कोई निष्कासन नहीं हुआ, अर्थात दुई दुई सुत सब भाइन केरे राजमहल में ही जन्मे। ये दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई वाल्मीकि आश्रम और कहीं कोई व्यवस्था, मैं आगे प्रकाश डालूंगा इसमें। आइए कथा को थोड़ा प्रसंग में ले ले। तो परमात्मा राम के लवकुश हुए, लक्ष्मण के अंगद और चित्रकेतु, भरत जी के तक्ष और पुष्कल, और शत्रुघ्न जी के सुबाहु सुदसेन। ये दो दो पुत्र सबके लिए, दुई दुई सुत सब भाइन के। अब मानस कथा में आगे हम प्रवेश करें उससे पहले एक बात जान ले, सारांश मानस का मूल क्या है। सारांश तो कहा गया है, संतों ने बतलाया कि बालकांड का प्रथम
अयोध्या कांड का मध्य और उत्तर कांड का अंत, जो समझे सो संत। बालकांड का प्रथम भाग, अयोध्या कांड का मध्य भाग और उत्तर कांड का अंतिम भाग, जो समझे सो संत। आप इसे इस दृष्टि में भी ले सकते हैं कि जिसका बाल्यकाल प्रबुद्ध है, युवा अवस्था शुद्ध है, उसी का बुढ़ापा सिद्ध है ना। और युवावस्था मध्यकाल हुआ, और मध्यकाल मानस का जो अयोध्या कांड है, ये मध्य भाग तो है, युवावस्था ही तो है। देखिए, मर्यादा, आचरण, नम्रता, समर्पण, इन 4 सद्गुणों से विभूषित प्रभु श्री राम कथा, दार्शनिक चिंतन, लोक कल्याण की भावना व उज्जवल उदांत परिकल्पना के सहारे जीव किस प्रकार संस्कारित और मर्यादित होकर के सुख, शांति, समृद्धि एवं संतुष्टि की प्राप्ति कर सकता है, इसी का शाश्वत संदेश प्रस्तुत करती है। क्योंकि राम कथा अनुकरणीय है और कृष्ण कथा श्रवणीय है। राम कथा को आप जीवन में धारण करो, लेकिन कृष्ण कथा में 6 दिन का बच्चा है और श्रृंगार करना प्रारंभ कर देता है 7 दिन का बच्चा, तो वो एक। लेकिन राम कथा जीवन में धारण करने वाली, इसमें मर्यादा, आचरण, नम्रता और समर्पण, ये 4 सद्गुण विभूषित है। अब जरा विचार कीजिए कि जब एक ही कथानक की, अर्थात परमात्मा राम को ही नायक के रूप में रख करके बहुत सारी राम कथाएं, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, कंबु रामायण, काकभुसुंडी रामायण, बहुत सारी रामायण, तो फिर उसी कथानक को आधार रख करके पुनः श्री रामचरितमानस की रचना करने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी? अथवा पूर्व की रामायणों में और इस रामचरितमानस का अंतर क्या है? पहले तो हम ये जान लें, तब कथा हमें समझ में आए। तो देखिए, इसके 2 भाव, रामः ऐनम इति रामायण, अर्थात राम का घर, ऐन माने घर होता है, और इधर मानस, मनसा रचितम इति मानसा। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, आपने रामायण लिखी, रामचरितमानस की रचना आपने की? बोले नहीं, हमने तो कह दिया है कि रचि महेश उर्मानस राखा, पाय सुसमय शिवासन भाखा, ताते राम चरित मानस बर, धरे वो नाम ही हेरि हर सिहर। बोले नाते स्वयं इसकी मनसा रचतम इसी मानसा, इसकी संरचना अपने मन में ही की। तो बोले फिर आप? बोले मैंने ये भी बतलाया कि शंभु प्रसाद सुमति हुलसी, रामचरण रामचरित मानस कवि तुलसी। मैंने तो इसकी सिर्फ रचना की। अच्छा, क्यों भाई? पहले जब यही सब दृष्टांत दे दिए जा चुके हैं बहुत सारी रामायणों, फिर यहाँ क्यों आवश्यकता पड़ गई? तो इसके 2 दृष्टांत मिलते हैं। एक तो राम रक्षा सूत्र में आता है
कि एक बार महर्षि वाल्मीकि जी के पास बहुत सारे भक्तगण गए और एक बात जान ली कि किसी भी महाकाव्य की रचना तभी संभव हो पाती है जब विभिन्न संस्कृतियों की उत्ताल तरंगे किसी बिंदु विशेष पर आकर के समाविष्ट होती है। वाल्मीकि रामायण की रचना का कारण क्या था? यहाँ हम इसकी कारण खोज रहे हैं कि मानस रचना का कारण क्या है। तो आप संबंध में विचार करो कि इससे पहले तो वाल्मीकि रामायण लिखी गई, तो वाल्मीकि रामायण का कारण आप क्यों नहीं बतला रहे? तो देखिए, व्याध द्वारा मारे गए क्रौंच पक्षी, वाल्मीकि जी थे, उन्हीं के समक्ष ये घटना घटी। व्याध ने क्रौंच पक्षी को मार दिया तीर से या जो भी हो। अब वो खून से लथपथ नीचे पड़ा है, क्रौंची करुण क्रंदन कर रही है। तो खून से लथपथ उस मृत कलेवर और क्रौंची के करुण क्रंदन को देख करके महर्षि वाल्मीकि के मन में नैसर्गिकी करुणा की अनुभूति हुई, जिसके परिणाम स्वरूप आदि काव्य महर्षि वाल्मीकि जी प्रणीत वाल्मीकि रामायण की संरचना हुई। ये कारण था। यहाँ क्या कारण है? तो राम रक्षा सूत्र में मैंने कहा 2 प्रसंग आते हैं। प्रथम, बहुत सारे भक्तजन महर्षि वाल्मीकि जी के पास गए और बोले कि इतने सारे धर्म ग्रंथों को श्रवण करना, मनन करना, जीवन में धारण करना यदि ऋषि श्रेष्ठ असंभव नहीं है तो कठिन तो अवश्य है। तो आप क्यों न कोई ऐसी धर्म संरचना कर दें जिसके अध्ययन अनुकरण से संपूर्ण वेद शास्त्रों का लाभ हम सब भक्तों को मिल जाए। अब महर्षि वाल्मीकि जी ने इसके लिए अनंत बलवंत बुद्धि निधान कृपा निधान जो हनुमंत लाल जी से विचार किया। हनुमान जी ने कहा कि इसके लिए आपको पुनः एक बार लोग जाना पड़ेगा। एक दृष्टांत और आता है कि स्वयं परमात्मा राम ने महर्षि वाल्मीकि जी से पूछा कि क्या आपने अपनी जो वाल्मीकि रामायण आपने लिखी है उसमें भरत चरित्र से संतुष्ट हो? महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, नहीं प्रभु, इसके लिए आप पुनः मुझे एक बार अवसर दीजिए ताकि मैं अपनी इस भूल का प्रायश्चित्त कर सकूं। मैं भैया भरत लाल जी के महान चरित्र के विषय में वो नहीं कह सका जो कहना चाहिए, उतना अवसर उसमें हमें ठीक। तो भैया भरत जी के चरित्र के विस्तारीकरण हेतु और भक्तों की अनुनय विनय पे श्री रामचरितमानस की रचना हुई। अर्थात वाल्मीकि जी ही तुलसीदास जी के रूप में आए। आप कहेंगे, आपके कह देने से मान लीजिए, तो देखिए कहते हैं कि वाल्मीकि तुलसीदास करऊ देवी भविष्यत रामचंद्र कथा साहिबी भाषा रूपा करिष्यति। वाल्मीकि जी वाल्मीकि से तुलसीदासा। और भक्तमाल में भी कहा गया है कि संसार अपार के पार को सुगम रूप नौकालयो कलि कुटिल जीवन विस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। तो अब ये निर्विवाद रूप से सत्य हो गया ना कि उत्तर प्रदेश बांदा जनपद के अंतर्गत राजापुर गांव में
पंडित आत्माराम जी दुबे, पिता और माता क्या नाम था इनका, तुलसी, के यहाँ जन्मे। तुलसीदास जी महर्षि वाल्मीकि जी का ही अवतार थे। जैसे वेद तप्त नप तव सुतचारी, अर्थात अनशन सहित लीन अवतारा। परमात्मा राम का प्रादुर्भाव तो इसी प्रकार क्यों हुआ, कोई ना कोई तो कारण होगा, हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो उनके प्राकट्य और अवतरण या लीला करने के पीछे का कारण है कि ब्रह्मादिक देवताओं की करुण पुकार, त्रस्त थे ना आतंक से, खास करके निश्चर आतंक से, तो उनकी करुण पुकार सारे देवताओं की, ब्रह्मादि इत्यादि, और स्वयं मन को उधर वचन भी दे दिया था, वादा भी कर दिया था। कहा था ना स्वयं मन ने कि मांगहि तुम्हि समान सुतो, प्रभु सन कमन दुराव। हम पुत्र रूप में आपको पाना चाहते, तो चारों अंशों सहित प्रभु श्री राम वेद तत्व नप तव सुत चारी भगवान ने अवतरण किया। और कौन विग्रह किस अंश से हुआ, इसका निरूपण तो गुरु वशिष्ठ जी ने नामकरण के समय ही कर दिया, इशारा कर दिया, बस वहीं से आप निकाल लीजिए कौन विग्रह किस अंश से है। लिखा है ना कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम रस नामा, अखिल लोक दायक विश्राम। है ना। और फिर आगे कहते हैं, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। भरणार्थ भरता, विश्व भरण पोषण कर जोई, अर्थात धर्म के सूत्रधार तो भैया भरतलाल जी हैं। भूखे भजन न हो गोपाला, और बिना भरत जी की संतुष्टि कहाँ। भरणार्थ भरता, विश्व भरण पोषण कर जोई। समझ गए ना अर्थ, कौन विग्रह किससे है। और जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। और क्या लिखते हैं, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तै राखा, लक्ष्मण नाम उदार। अब समय नहीं है ज्यादा व्याख्या का, इसलिए इतना बतला देता हूं कि यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो गया कि भैया भरतलाल जी भगवान के कर कमलों के शंख हैं। आइए प्रसंग को वहीं ले चले जहाँ गोस्वामी जी ने जो वाल्मीकि जी के स्वरूप हैं भरत चरित्र के विस्तारीकरण का दायित्व निर्वहन प्रारंभ कर दिया रामचरितमानस रचना के माध्यम से। अब देखिए, परमात्मा राम को नायक तो रखा, किंतु आदर्श किसे बनाया, भैया भरतलाल जी। क्यों, इसके पीछे कारण, जब रचना हो रही थी मानस की, तो गोस्वामी जी बाबा ने सोचा कि हमारे जो आराध्य हैं
ये मंगलाचरण के पश्चात की बात है। मैं उनके नाम चरणों में कमल लगा दूं। और जब ये बात भैया भरतलाल जी को विदित हुई, आकर के बाबा से बोले कि बाबा, वे ठहरे सर्व समर्थ सच्चिदानंद घन परमात्मा अर्थात स्वामी, और मैं ठहरा सेवक, तो क्या स्वामी और सेवक दोनों के चरणों में आप कमल लगा करके दोनों में कोई समानता स्थापित? नहीं, ये उचित नहीं है। वो स्वामी जी ने देखा, प्रफुल्लित हो गए, बोले तुम मेरे आदर्श हो भैया भरतलाल जी, तुम ही मेरे आदर्श हो। और उन्होंने वही किया जो भरत जी ने इशारा किया, लिख दिया। बंदऊ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। लक्ष्मण जी के चरणों में कमल चढ़ा दिया। शत्रुघ्न जी के, चूंकि भरत जी तो कह चुके हैं कि स्वामी और सेवक की समानता क्षमा करना, तो रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। शत्रुघ्न जी के भी चरणों में कमल लगाए। लक्ष्मण जी के तो लग ही गया और शत्रुघ्न जी के भी लग गया। भरत जी ने क्षमा याचना कर ली है। आगे देखिए, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। और ताके युगपद कमल मनामो, जासु कृपा निर्मल मति पामो। मैया जी के चरणों में भी लगा दिया। और प्रभु श्री राम के तो कमल कमल। नव कंजलोचन कंज मुख पद, कंज पद कंजारुणम। लेकिन भरत जी के नहीं लगाया। और क्या कह दिया? बंदऊ प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न भरना। और एक महानता दे दी भैया भरत जी को। कि राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुपैव तजई न पासु। प्रभु पद कमल का लोभी भंवरा बना दिया। कितना सुंदर भाव है भगवान। हाँ, अवसर की तलाश में रहे संपूर्ण जीवन। ये बात उनके मन में खटकती रही कि कब अवसर मिले कि मैं अपने आदर्श की भी चरणों में कमल लगा। अब प्रसंग थोड़ा आगे बढ़ जाए, लेकिन बता देते हैं यहीं पे कि यह अवसर उन्हें तब मिला जब परमात्मा राम को वनगमन हो गया। चित्रकूट प्रवास में है, भैया भरतलाल जी मिलने जा रहे हैं। तो गुरा निशा से जब सुना ते अब फिरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल हारी। वे तो पैदल भ्रमण करते हैं। और प्रभु श्री राम जी के विषय में ये सुन करके, गवने भरत पया दे पाए, ये भी पैदल चलती है। और जब ये बात माताओं को पता चली किसी सेवक के द्वारा, किसी राम भक्त के द्वारा, तो बुलाया गया। बोले सुनो, तुम्हारे चलत चलई सब लोगू, आती कृस गात कि नहीं मग जोगू। ये बहुत कमजोर हैं जो साथ में चल रहे हैं, और तुम्हें देख करके इन्हें भी पैदल चलना पड़ रहा है।
क्यों कमजोर है भाई? तो कमजोर इसलिए है कि पाए आहार फल आसन एक, निशि भोजन एक लो। राम हित में कभी कभी कुछ खा लेते हैं, ये नहीं कि जीवन के सारे कार्य भरपेट भोजन इत्यादि इत्यादि सब और भक्ति भी चलती रहे। भक्ति के लिए तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा हटना पड़े। कभी कभी राम हित में कुछ खा लेते। और ये भी देखा माताओं ने कि पैदल चलने से भैया भरतलाल जी के पैरों में छाले पड़ गए। और ये दृश्य जब देखा ये दृश्य गोस्वामी जी ने, तो उन्होंने भी मौका तलाश लिया। अब वो समय आ गया है, जो चूक वहां हुई है वो यहाँ पूरी कर लेता हूँ। लिख दिया उन्होंने गोस्वामी जी कि झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस सकन जैसे। समझ लगा जी? एक दृष्टांत और आता है भैया भरतलाल जी को अपना आदर्श मानने। वो किस लिए? बाबा एक दिन मन में विचार किए कि दर्शन किया जाए प्रभु के। ये प्रसंग संत लोग बहुत बतलाते हैं, मैं संक्षिप्त में बतला सकता हूं। मैंने संतों सुना, कहते हैं गोस्वामी जी जब चल दिए तो प्रथम गेट पे लिखा हुआ था, उनके जो जहां पे वो बैठे हुए थे, पहला गेट बना, उस पर लिखा है कि सन्मुख होए जीव महि जबहि, जन्म कोटि अघना सही तबहि। गोस्वामी जी ने सोचा कि कोई बात नहीं है, सन्मुख जाने की बात कर रहे हैं प्रभु, चलते हैं सन्मुख। अब दूसरा गेट जिसमें फिर लिखा कि मम दर्शन फल परम अनुपा। बाबा ने कहा दर्शन करने तो आ रहा हूं प्रभु। पार कर गए दूसरा गेट भी। और जब तीसरा गेट आया और देखा, उसमें लिखा था कि निर्मल जो जन सो महि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो मन से निर्मल है, जो जन, वही मुझे प्राप्त कर सकता है। इमरजेंसी ब्रेक लगे गोस्वामी जी के। दर्शन तो ठीक है, किंतु छल कपट रहित मन कहां से लाऊं? ठिठक गए वहीं पे। और दूर से देख रहे हैं भैया भरतलाल जी, तुरंत आ गए पास। बोले क्या हुआ बाबा? बोले प्रभु दर्शन तो हाँ करो। और गेट वाले बोले छोड़ो गेट, मेरे साथ चलो। मां पकड़ी प्रभु की के पास ले जाने के लिए बाबा की। अब बोले लिखा पढ़ी की बात अगर सुन रहे हो तो मैं जानू निज नाथ स्वभाव। मैं अपने प्रभु के स्वभाव को जानता हूं, आप चले। तो कहा गया, इस समय इशारा कर रहा है इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि भगवान के समक्ष। अब आप कहोगे कि परमात्मा राम के सामने ले गए, तो इसमें भरत जी जो लिखा गया उस पर ध्यान दीजिए। उसके अर्थ किसी राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म होत न जन्म, जो भरत को मुनि मन अगम, जप नियम समदम, विषम व्रत आचरत को, दुख दाह दारिद्रदम बदूषण, सुजस मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठन हठ। शब्द ध्यान देना, कलिकाल
तुलसी से सठन हठ राम सन्मुख करत को। यहाँ हठ शब्द ये दर्शाता है कि हठ करके भैया भरतलाल जी ने गोस्वामी जी को प्रभु श्री राम के दर्शन करवाए। हठ राम दर्शन। आइए शेष राम कथा अग्रिम भाग में, समय की अपनी एक मर्यादा होती है। और एक बात कहें, हम लोगों को आनंद तब आता है कथा कहने में जब कोई समय सीमा निर्धारित ना हो, लेकिन अब यहाँ थोड़ी सी व्यवस्था है। कथा तो हृदय से निकलने वाली वो आवाज है जो भक्ति का स्रोत बन करके निकलती है। जब समय सीमा होती है तो बड़ा बच बच के बोलना पड़ता है, और आधा घंटा का समय पल पल देखते देखते खिचकते तुरंत निकल जाता है। जो भाव बनते हैं उन्हें संक्षिप्त करना पड़ता है। एक बार फ्रेंड राघवेंद्र सरकार की जय, जानकी मैया की जय, पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज की जय। आइए शेष अगले भाग में राम कथा।